बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। वहीं पे एक पिता ने अपनी बेटी को एक लाडली की तरह पालता है, एक लाडली की तरह परवरिश करता है। लेकिन वही जब पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसे कारनामे करता है जिससे बाप बेटी के रिश्ता को तार तार किया जा सकता है। वहीं पे एक पिता क्या करता है, अपनी 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके साथ रेप करता है। और रेप करने के बाद आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं आज की घटना क्या है। आज की जो सच्ची घटना है वो है दिल्ली की जगतपुर इलाके की है, जहाँ पर एक हंसी खुशी फैमिली रहा करते थे। फैमिली में 4 या 5 लोग रहा करता था, जिसमें एक पिता था, एक माता थी और 3 बहनें थी और एक भाई था। माँ वहीं पे ब्यूटी पार्लर चलाती थी, ब्यूटी पार्लर चला के अपने बच्चों को भरण पोषण करती थी। और पिता भी वहीं के दिल्ली के किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कामें किया करता था, जिससे घर परिवार चलता था। वहीं जब माँ और भाई उसका घर में नहीं रहते थे, जब लड़की अकेली रहती थी स्कूल से, जब बच्ची पढ़ाई लिखाई करती थी, जब बच्ची स्कूल से वापस आ जाती थी तो लड़की जो थी अकेला हो जाती थी। और उसका जो छोटी जो बहनें थी वो कोचिंग किया करती थी, वो कोचिंग करने चली जाती थी, ट्यूशन करने चली जाती थी। तो बड़ी बेटी जो थी घर के काम उम किया करती थी, घर में रहा करती थी। वो पढ़ाई लिखाई उतना नहीं किया करती थी, ज़्यादातर वो घर पे ही रहा करती थी। तो अभी इसी मौके का फ़ायदा उसका पिता उठाता है। अचानक एक दिन करता क्या है, जब घर में देखता है कि उसकी माँ अपने ब्यूटी पार्लर में गई हुई है और उसका दो छोटी बेटी भी नहीं है, छोटी छोटी जो 2 बहनें भी उसकी नहीं थी, और उसका जो भाई था वो भी भाई भी नहीं था। अचानक वो क्या करता है, उसी अपने बड़ी बेटी के साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। करीब ये लगता है, और उसके लड़की के साथ करीब 1.5 या 2 साल से उसके साथ ऐसी घिनौने हरकतें किया करता था। ये मामला का खुलासा तब होता है जब उसकी माँ से 1,000 रुपये गायब हो जाते हैं उसकी पर्स से। जब उसकी माँ की पर्स से 1,000 रुपये खो जाती तो उसकी माँ जो होती है गुस्से होकर वो अपनी बेटियों को पीटती है और पूछती है। तो उसे डरी डरी जो बड़ी वाली बेटी होती है वो पूरा डर के हमारे परेशान रहती है, वो कुछ बताने के लिए राजी नहीं होती है। तो माँ उससे प्यार से पूछती है, तो माँ को सारी घटना को वारदात को बताती है। उसके बाद माँ उसकी क्या करती है, जब सारी घटना को सुनती है, सारी वारदातों को सुनती है, तो उसकी माँ वहीं के पास कहीं जगतपुर इलाके के पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने पति के और उस बेटी के पिता के नाम की कंप्लेन करती है। और कंप्लेन करने के बाद जो पुलिस होती है उस बेटी को बाप को छानबीन करती है और ढूंढने की कोशिश करती है। लाख कोशिश करने के बाद जब उस लड़की के पिता को जब उसे के बाद कारनामे के बारे में पता चला, जब उसको ये लगा कि हमारे नाम की कंप्लेन हो चुकी है, पुलिस हमें खोज रही है, तो घर पे नहीं आता था। इधर उधर कंपनी से काम करके वो कहीं पे रह जाता था, घर में नहीं आता था। लेकिन 2-3 दिन पुलिस की कोशिश करने के बाद वो जो पुलिस होती है उस पिता को अरेस्ट कर लेती है, उस पिता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको 108 के तहत उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है। और मुकदमे दर्ज करने के बाद क्या करती है कि वो उस पिता को कानून की कार्रवाई के लिए, आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे पिता के बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक जो 15 साल की लड़की थी और उसका जो पिता था वो अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाता था और अपनी ही बेटी के साथ प्राइवेट पार्टों पर जहाँ तहाँ उसे टच किया करता था, जिससे उसकी लड़की को अच्छा नहीं लगता था। क्या उस पिता का करना सही था या गलत था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये रहता है कि एक समाज के लोगों को जागरूक हो ऐसे ऐसे पिता से और ऐसे ऐसे इंसानों से आप लोग सतर्क रहे। पता नहीं किसका नज़र में कब क्या समाज आता है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो बस दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।